हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश केमिस्ट्री क्लासेस में। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी जीओसी 11th की केमिस्ट्री। जीओसी ऑर्गेनिक को किस तरीके से पढ़ना है, हम उसको यहाँ पे बताने के लिए आ गए हैं। हम पहले आपको बताया था जीओसी में स्टार्ट किए थे हाइब्रिडाइजेशन, जो प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं। अगर किसी को हाइब्रिडाइजेशन देखना है तो टाइप करेगा हाइब्रिडाइजेशन लेक्चर 1 अवधेश मिश्रा नीट क्लासेस, ठीक है, नीट चैनल, तो उस पर आपका आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन का लेक्चर, तो वहाँ पे आप जाके देखेंगे। फिलहाल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जीओसी स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? जीओसी मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हमको पढ़ना है रिएक्शन। देखो इसमें हमको पढ़ना है देखो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें देखो पढ़ना क्या होता है, ध्यान दो। देखो पढ़ना होता है इसमें एक तो क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है। क्या होता है? सबस्ट्रेट होता है। किस तरह से रिएक्शन स्टार्ट होता है, किस तरह से रिएक्शन प्रोसीड करता है, उसी को बताने के लिए आए हैं। तो सबस्ट्रेट होता है या क्या होता है, रिएक्टेंट होते हैं। सबस्ट्रेट होता है या रिएक्टेंट होते हैं, या तो सबस्ट्रेट होता है या तो रिएक्टेंट। ये क्या करता है, ये सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट क्या करता है, सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट क्या करता है, ये सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट क्या करता है, सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट, ठीक है। सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट क्या करता है, एक रिएजेंट होता है। जो भी रिएजेंट हम यूज करते हैं जो रिएक्शन को क्या करता है, प्रोसीड करवाता है। रिएजेंट क्या होता है, जो रिएक्शन को प्रोसीड करवाता है। सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट क्या होता है, हम स्टार्टिंग में यही तो लेके चलते हैं, या तो सबस्ट्रेट लेके चलेंगे या तो रिएक्टेंट लेके चलेंगे। तो सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट रिएजेंट से रिएक्ट करते हैं। क्या करते हैं? रिएजेंट से रिएक्ट करते हैं। रिएजेंट से रिएक्ट करते हैं। क्या करते हैं? रिएजेंट से रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे हमारा बनता है इंटरमीडिएट बनता है। क्या बनता है? इंटरमीडिएट बन जाता है। क्या बनता है? इंटरमीडिएट। फिर इंटरमीडिएट क्या करता है, ब्रेक करता है इंटरमीडिएट। फिर यहाँ से हमारा क्या मिलता है, या तो प्रोडक्ट मिलता है, प्रोडक्ट मिलेगा, और प्लस क्या मिलेगा, बाई प्रोडक्ट मिलता है। क्या मिलता है? बाई प्रोडक्ट। जो भी मिले बाई प्रोडक्ट मिलता है। या तो प्रोडक्ट मिलता है या तो क्या मिलता है, या तो बाई प्रोडक्ट मिलता है। तो किसी भी रिएक्शन की स्टार्टिंग क्या होती है, बेस क्या होता है, कि रिएक्शन क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है या रिएक्टेंट होता है, जो रिएजेंट से क्या करता है, रिएजेंट से रिएक्ट करता है और कैसा बनाता है, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है। क्या करता है? इंटरमीडिएट कंपाउंड। फिर इंटरमीडिएट ब्रेक करता है, क्या वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और एज ए बाई प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो इतनी बातें समझ में आई आपके? ठीक है, या तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, या तो क्या करता है, या तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, या तो बाई प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, या तो किसमें कन्वर्ट, या तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा या तो बाई प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो इतना है समझ में? ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। देखो ये सब बेसिक बातें थी। क्या थी? बेसिक बात थी। ठीक है, ये सब रिएक्शन कैसे होता है ये सब आगे बताएंगे। अभी तो जीओसी स्टार्ट है, इसमें पढ़ाएंगे इंडक्टिव इफेक्ट ना। देखो होता क्या है, देखो अब पढ़ेंगे बॉन्ड ब्रेकिंग। क्या पढ़ेंगे? बॉन्ड ब्रेकिंग या इसी को कहते हैं बॉन्ड फिशन। क्या कहते हैं? बॉन्ड फिजन कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉन्ड फिजन। या तो इसे बॉन्ड ब्रेकिंग कहते हैं या बॉन्ड फिशन कहते हैं। देखो बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फिशन किस बेसिस पे कह सकते हैं, इसे देखो बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड फिशन। देखो टू टाइप का बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फिशन होता है। किसी भी कोई भी रिएक्शन हो हमेशा टू टाइप का होता है। एक होता है होमोलिटिक होता है, होमोलिटिक मतलब होमोलिटिक, और दूसरा होता है हेट्रोलिटिक। दूसरा कैसा होता है? हेट्रोलिटिक होता है। तो पहला आपका होता है होमोलिटिक और दूसरा होता है हेट्रोलिटिक। देखो होमोलिटिक क्या होता है, देखो होमोलिटिक, होमो मतलब सेम, लिटिक मतलब तोड़ना। तो होमोलिटिक क्या होता है, देखो होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक। तो दो टाइप से बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, या तो होमोलिटिक होगा या तो हेट्रोलिटिक होगा। ठीक है, अब देखो होमोलिटिक में क्या होता है
देखो पहले अगर इसे मान लो होमो, देखो मान लो ए मालिक्यूल है और ये बी मालिक्यूल है, ठीक है, यही ना है। ए मालिक्यूल, ध्यान समझना, ए मालिक्यूल है, बी मालिक्यूल है। हम बांड को दो तरीके से भी करना चाहते हैं, एक पहला होमोलिटिक तरीके से, दूसरा हेट्रोलिटिक कंडीशन से। देखो होमोलिटिक कंडीशन से कैसे तोड़ेंगे, देखो होमोलिटिक मतलब हम अगर मानो, अगर सपोज करो कि जो ए की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, क्या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए इक्वल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी। हम पहले कंडीशन मान के चले हैं कि ए की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से क्या है, बराबर इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। तो हम मान के चले हैं कि ए की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बी के बराबर है, यानी यहाँ पे न तो ए इलेक्ट्रॉन खींचेगा न तो बी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, कंपेरेबल है और बराबर है। इसलिए न तो ए इलेक्ट्रॉन खींचेगा न तो ए इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, देखो बांड ब्रेकिंग तो होगा, बांड ब्रेकिंग होगा। देखो ये क्या करता है, एक बांड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बांड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, एक बांड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन ये खींच लेगा, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन एक खींच लेगा, और बन क्या बन जाएगा, देखो बनेगा क्या, ए रेडिकल और प्लस बी रेडिकल। ये क्या रेडिकल होता है, क्या होता है रेडिकल, डॉट किसे दिखाते हैं, रेडिकल। यहाँ पे देखो रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हुआ है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ है। किसका फॉर्मेशन हुआ है, फ्री रेडिकल में। तो ये कैसी लिटिक है, ये होमोलिटिक है। कैसा लिटिक होता है, होमोलिटिक क्लीवेज होता है। किस तरह से होमोलिटिक, होमोलिटिक में अपना हमेशा फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो होमोलिटिक में किसका फॉर्मेशन होता है, होमोलिटिक में हमेशा फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो इतना आया समझ में। तो होमोलिटिक में किसका फॉर्मेशन होता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर दोनों की बराबर, अगर सेम है सेम है, तो जितना इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा उतना इलेक्ट्रॉन ये भी खींचेगा, मतलब इक्वल शेयरिंग कर लेंगे। क्या करेंगे, इक्वल शेयरिंग। इसमें तो होमोलिटिक में क्या होता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, और एक किसमें होता है, ये नॉन पोलर कंपाउंड में होता है। देख रहे हो, इसमें पोलरिटी जनरेट हो रही है, इसमें किसी भी टाइप की पोलरिटी इंड्यूस हो रही है। पोलरिटी मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, वही तो पोलरिटी है। पोलरिटी मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, या इसमें किसी भी तरीके से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस जनरेट हुई है, इंड्यूस हुई है, नहीं। इसलिए ये क्या होता है, नॉन पोलर कंपाउंड में होता है। कहाँ होता है, नॉन पोलर कंपाउंड में। जितने भी नॉन पोलर कंपाउंड होता है उसमें होता है, नॉन पोलर कंपाउंड में होता है। किसमें होता है, नॉन पोलर कंपाउंड में होता है। ठीक है, आगे बढ़े, ये होती है होमोलिटिक क्लीवेज होता है। अब देखो सेकंड पढ़ते हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज, ध्यान से देख लो। सेकंड पढ़ते हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज, ठीक है। इसका कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी देख लो। देखो इंपॉर्टेंट है इसका भी, ठीक है। अरे स्टार्टिंग है ना, तो इंपॉर्टेंट है हेट्रोलिटिक। देखो हेट्रोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है, जैसे मानो ए है और क्या है, बी है, इस टाइप का कंपाउंड है, क्या ए एंड बी। हम पहले मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बी। हम पहले से मान के चल रहे हैं कि ए की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से ज्यादा है। हाँ, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता होती है। जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। देखो हम कह रहे हैं जब ए की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बी से क्या है, ज्यादा है, तो ए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, खींच लेगा। और जो इलेक्ट्रॉन खींचता है उसके ऊपर क्या आता है, पार्शियल निगेटिव चार्ज आता है, और जिससे इलेक्ट्रॉन खींचता है उसके ऊपर क्या आता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। ये सब आता है कि नहीं, देखो जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा उसके ऊपर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, और जिससे इलेक्ट्रॉन खींचता है उसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है।
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पोलैरिटी इंड्यूस हो गई, तो ऐसा में जो इलेक्ट्रॉन खींचता है उसके ऊपर निगेटिव और जिससे इलेक्ट्रॉन खींचता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, ये पहला कंडीशन है, पहला कंडीशन। सेकंड देख लो, उल्टा भी हो सकता है, उल्टा भी कर सकते हो। उल्टा क्या करो, सेकंड क्या करो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए। इस तरीके से कंटा, इस तरीके से जब अब बी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, ए से ज्यादा, तो बी क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जब बी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो इस तरह का जो इलेक्ट्रॉन खींचता है उसके ऊपर निगेटिव और जो जिससे इलेक्ट्रॉन खींचता है उसके ऊपर क्या, पॉजिटिव। पार्शियल पॉजिटिव है, मतलब पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं होता है, पार्शियल शिफ्टिंग होती है। कैसी शिफ्टिंग होती है, पार्शियल, हल्की जरा सी शिफ्टिंग होती है, पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता नहीं है। ठीक है, देख रहे हो। तो हेट्रोलिटिक में हम क्या क्या लिख सकते हैं, तो हेट्रोलिटिक में पहली बात ये पोलर कंपाउंड में होता है। किस में होता है, ये किस में होता है, ये पोलर कंपाउंड। पोलर कंपाउंड होते हैं जिसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होता है। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है, यहाँ पे बराबर या इक्वल टू नहीं है। दूसरा बात, इसमें जनरेट क्या होता है, देखो क्या, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन और क्या, कार्बोएनायन, कार्बोएनायन। अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो कार्बोकैटायन होता है, मतलब इस तरीके से। ठीक है, अगर कार्बन के पास निगेटिव चार्ज आता है इस तरीके से, वो क्या होता है, कार्बोएनायन होता है। तो याद रखना, अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो कार्बोकैटायन होता है, और कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज आता है तो क्या होता है, कार्बोएनायन होता है। ठीक है, कितना है, तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज यही होता है। तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज में कुछ याद करना बस, कहीं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होता है। कितना समझ में, आगे बढ़े। यही तो है, इसमें कार्बोकैटायन, उसमें क्या फॉर्मेशन हो रहा था, उसमें फिर रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा था। इसमें किसका फॉर्मेशन होता है, इसमें कार्बोकैटायन और कार्बोनायन। और किसमें होता है, ये पोलर कंपाउंड होता है। किसमें होता है, पोलर। पोलर कंपाउंड का मतलब होता है जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस जनरेट होता है, वही क्या होता है, पोलर कंपाउंड। अब देखो पढ़ते हैं परमानेंट इफेक्ट, जो ऑलवेज ऑपरेट होता है। क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट। देखो परमानेंट इफेक्ट क्या होता है, जो ऑलवेज ऑपरेट होता है। क्या, ऑलवेज ऑपरेट होता है। क्या होता है, ऑलवेज ऑपरेट होता है। ठीक है, ऑलवेज ऑपरेट। तो परमानेंट इफेक्ट ऐसा इफेक्ट होता है जो क्या होता है, ऑलवेज ऑपरेट होता है। तो परमानेंट इफेक्ट जो होता है, परमानेंट इफेक्ट ऐसा इफेक्ट होता है जो क्या होता है, ऑलवेज ऑपरेट होता है। तो परमानेंट इफेक्ट इस टाइप का इफेक्ट होता है जो क्या होता है, जो ऑलवेज ऑपरेट होता है। ठीक है, इसमें हमको क्या पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या पढ़ना है, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है, इंडक्टिव इफेक्ट। देखो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट ओनली ऑपरेट इन सिग्मा बॉन्ड। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, पहला पॉइंट, इंडक्टिव इफेक्ट क्या, ओनली ऑपरेट इन सिग्मा बॉन्ड। ये किसमें ऑपरेट होता है, केवल सिग्मा बॉन्ड में ऑपरेट होता है। किसमें, सिग्मा बॉन्ड में। तो इंडक्टिव इफेक्ट किसमें ऑपरेट होता है, ओनली सिग्मा बॉन्ड में। तो इंडक्टिव इफेक्ट किसमें ऑपरेट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट ओनली किसमें ऑपरेट होता है, केवल सिग्मा बॉन्ड में। इसमें क्या होता है, पार्शियल शिफ्टिंग होती है, पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पार्शियल शिफ्टिंग होती है, पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो पहला बात क्या था कि इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ ऑपरेट होता है, केवल सिग्मा बॉन्ड में ऑपरेट होता है। दूसरा, इसमें क्या होता है, इसमें केवल पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं होता है। और तीसरा बात क्या होता है, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होते हैं। कैसे होते हैं, डिस्टेंस डिपेंडेंट होते हैं, डिस्टेंस डिपेंडेंट होते हैं। ठीक, कैसे होते हैं, डिस्टेंस
डिपेंडेंट होते हैं, मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट सबसे पहला ये केवल सिग्मा बांड में ऑपरेट होता है, वहां ऑपरेट होगा जहां पे पोलैरिटी इंड्यूस होगी, मतलब पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, शिफ्ट पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन किस तरह, टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम, मतलब उस तरह शिफ्ट होगा जिस तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। इसको भी लिखना चाहो तो लिख लो, लिख लो, क्या लिखोगे, पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम, ठीक है, ये भी एक डेफिनेशन है। तो ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट ये पोलैरिटी इंड्यूस होनी चाहिए, मतलब देखो इंडक्टिव इफेक्ट क्यों जनरेट होता है, ये भी तक बात है। इंडक्टिव इफेक्ट इसलिए जनरेट होता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है तो कभी भी इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट नहीं होगा। और ये परमानेंट इफेक्ट है, ये ऑलवेज ऑपरेट होता है, ऐसा नहीं टेम्पोररी कभी लगा कभी नहीं लगा, हमेशा लगता है। कैसा है, ये हमेशा लगता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ये ऑलवेज लगता है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ऑलवेज लगता है। ठीक है, ओनली सिग्मा बॉन्ड ऑपरेट होता है और पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है और डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। कैसा इफेक्ट होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। तो इतना आया समझ में, ठीक है। और ये क्यों ऑपरेट होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये ऑपरेट होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तभी ये ऑपरेट होता है। ये क्यों ऑपरेट होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ऑपरेट क्यों ऑपरेट होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। लिख लो, ऑपरेट ड्यू टू इलेक्ट्रो, इस ईएन लिख दे रहा हूं, समझ जाना, ईएन डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से क्या होता है, ऑपरेट होता है। इसे थोड़ा बारीकी से समझना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। देखो आगे बढ़ते हैं। देखो इंडक्टिव इफेक्ट में हमको 2 टाइप का इंडक्टिव इफेक्ट हमको पढ़ना पड़ता है। कितने टाइप का इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट, क्या आई इफेक्ट। एक हमको पढ़ना पड़ेगा माइनस आई इफेक्ट, ये हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, और दूसरा पढ़ना पड़ता है हमको प्लस आई इफेक्ट। क्या पढ़ना पड़ता है, प्लस आई इफेक्ट। एक पढ़ना पड़ेगा माइनस आई इफेक्ट, एक पढ़ना पड़ेगा प्लस आई इफेक्ट। देखो माइनस आई इफेक्ट को कहते हैं इलेक्ट्रॉन विद, ये किसके बेसिस पे है, ग्रुप के बेसिस पे। किसके बेसिस पे है, ग्रुप के बेसिस पे होता है। किसके बेसिस पे होता है, ग्रुप के बेसिस। देखो माइनस आई इफेक्ट होता है, इसे कहते हैं, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉविंग ग्रुप होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉविंग ग्रुप होता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉविंग ग्रुप होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉविंग ग्रुप होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉविंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉविंग ग्रुप होता है। या इसे और कहते हैं इलेक्ट्रॉन शेकिंग, या इलेक्ट्रॉन शेकिंग ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन शेकिंग ग्रुप कहते हैं, इलेक्ट्रॉन शेकिंग ग्रुप कहते हैं। या इसे कह सकते हो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप कह सकते हो, एक्सेप्टिंग ग्रुप कह सकते हो, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप कह सकते हो। तो इतना इसे कह सकते हो। माइनस आई इफेक्ट को कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप, या इलेक्ट्रॉन शेकिंग ग्रुप, या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप। दूसरा देखो प्लस आई को कह सकते हो, प्लस आई को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, एक डोनेट भी करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहते हैं, इसे एक ही जानो। या इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कहते हैं। देखो माइनस आई इफेक्ट कहते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। और या इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन शेकिंग ग्रुप, या इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। और प्लस आई इफेक्ट कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, आया समझ में। या इसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। 1 बाय 1 पढ़ते हैं। इसके मैकेनिज्म को समझो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म को समझो तभी चीजें क्लियर होंगी। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव, देखो
एक तरीका, शॉर्टकट तरीका होता है। देखो एक तरीका होता है। देखो क्या होता है, सबसे पहले पढ़ेंगे। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर्डर, देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है पॉजिटिव चार्ज की, फिर होती है न्यूट्रल की, ठीक है, फिर होती है न्यूट्रल की, और उसके बाद होती है फ्री निगेटिव चार्ज की होती है। फिर किसकी होती है? निगेटिव चार्ज की होती है। अगर ये बातें याद रखोगे तो कभी भी इंडक्टिव इफेक्ट में कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी भी। तो सबसे ज्यादा किसका होता है? पॉजिटिव, फिर न्यूट्रल, फिर निगेटिव। किसका होता है? पॉजिटिव चार्ज का होता है, फिर न्यूट्रल का होता है, फिर निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, फिर न्यूट्रल का होता है, फिर निगेटिव। मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसकी होती है? पॉजिटिव चार्ज की, फिर किसकी होती है? न्यूट्रल की, फिर निगेटिव। थोड़ा देखो, पहला कंडीशन कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, कार्बन कार्बन कार्बन। देखो यहां से क्या करो, ठीक है, एक ग्रुप अटैच, ठीक है, कोई भी ग्रुप मान लो। हम सपोज करके चल रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप किससे ज्यादा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। मतलब ये कार्बन 1 2 3 4 ये ग्रुप है। हम मान के चल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप का है वो कार्बन से ज्यादा है। यानी क्या होगा? ग्रुप अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक है, और किससे खींचेगा? कार्बन से खींचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इसके ऊपर क्या जनरेट होता है? पार्शियल निगेटिव चार्ज होता है। और जिससे इलेक्ट्रॉन खींचता है उसके ऊपर क्या जनरेट होता है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। ऐसा समझे? ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा होती है किससे? कार्बन से। तो क्या करेगा ग्रुप? जो क्या करेगा ग्रुप? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। सॉरी, गलत हो गया। देखो ग्रुप के ऊपर क्या आएगा? पार्शियल निगेटिव, इसके ऊपर क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, यही ना। ग्रुप के ऊपर क्या चार्ज आएगा? पार्शियल निगेटिव, इसके ऊपर क्या आएगा? पार्शियल। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन खींचता है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, और जिससे इलेक्ट्रॉन खींचता है उसके ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। यहाँ तो हो गया। अब आगे बढ़ो, क्या बढ़ो? आगे बढ़ो। अब बताओ, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बढ़ते जाओ, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? हम बता चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है न्यूट्रल से। तो कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा? ये पॉजिटिव चार्ज ने इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये पॉजिटिव चार्ज ने इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचा, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पार्शियल डबल पॉजिटिव, क्योंकि जिससे इलेक्ट्रॉन खींचता है उसके ऊपर क्या आता है? पॉजिटिव आता है। जो इलेक्ट्रॉन खींचता है उसके ऊपर निगेटिव आता है, ठीक है। तो देखो इसके ऊपर क्या आएगा? डबल पॉजिटिव। अब बताओ, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? फिर वही बात, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू न्यूट्रल। ये भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इसके ऊपर क्या आएगा? इसके पास ट्रिपल पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अब यहां तक आते आते इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? जीरो हो जाता है। यहां तक आते आते इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? जीरो होता है। अब हम पहले से ही बता चुके हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं? डिस्टेंस डिपेंडेंट होते हैं। तो यही होता है माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग होता है वही क्या होता है? माइनस आई इफेक्ट होता है। ये कौन सा हुआ? माइनस आई इफेक्ट हुआ, माइनस आई इफेक्ट हुआ। तो आया समझ में? माइनस आई इफेक्ट हुआ, ठीक है। तो आया समझ में? ठीक है। ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कार्बन से ज्यादा, इसलिए ग्रुप क्या करेगा? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचा, इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव, तो इसके ऊपर क्या है? पार्शियल पॉजिटिव आया। अब देखो इसमें किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कि किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू न्यूट्रल। ये भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर डबल पॉजिटिव आ जाएगा, पार्शियल डबल पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो फिर वही बात आई, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इसके ऊपर क्या आएगा? ट्रिपल पॉजिटिव। लेकिन चौथे कार्बन तक आफ्टर थर्ड कार्बन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट होना
बंद हो जाता है, क्योंकि पहले ही बता चुका हूं कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, नोट में लिख सकते हो कि आफ्टर थर्ड कार्बन, आफ्टर थर्ड कार्बन इंडक्टिव आई इफेक्ट इज जीरो। आई इफेक्ट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। मतलब थर्ड कार्बन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, जीरो हो जाता है। और ये ठीक है, थर्ड कार्बन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो माइनस आई समझ में आया, ठीक है। अब प्लस आई देखो, बस इससे उल्टा प्लस आई का, तो उल्टा नहीं, कॉन्सेप्ट को समझो, उल्टा सीधा कुछ मत करो। देखो प्लस आई इफेक्ट, देखो कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे ग्रुप ना, यही था। अब देखो मान के चलो कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन की ज्यादा है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ग्रुप से, यही मान चलोगे कि कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है ग्रुप से। अब कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ग्रुप खींचेगा, कार्बन खींचेगा। अब कार्बन खींचेगा तो कार्बन क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। यही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया है, किसकी तरफ, कार्बन की तरफ। क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किससे ज्यादा है, ग्रुप से ज्यादा है। अब यहाँ बताओ, यहाँ पे किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, निगेटिव चार्ज की ज्यादा, किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है। क्यों, क्योंकि न्यूट्रल चार्ज की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी निगेटिव चार्ज से ज्यादा होती है। तो अभी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से, इसके डबल, इसके पार्शियल डबल निगेटिव आ जाएगा। अब बताओ इसमें किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, नंबरिंग कर लो 1 2 3 4। इसमें किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, इसमें किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, इसमें तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। कौन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि न्यूट्रल की निगेटिविटी हमेशा निगेटिव चार्ज से ज्यादा होती है। यहाँ पे ट्रिपल आ जाएगा और यहाँ तक आते आते क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ तक आते आते क्या हो जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट जीरो हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ये प्लस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई इफेक्ट वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो इतना समझ में। तो प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट, देखो ये बेसिक तरीके से बताया हूं, ठीक है। अगर नहीं आया समझ में तो कमेंट, हमको कमेंट करना, फिर से बताएंगे, ठीक है। तो आए फिर देखो कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, ग्रुप से ज्यादा है, ग्रुप से क्या है, एक बार फिर से लिख लो, कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, ग्रुप से ज्यादा है। क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को, कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। क्यों खींचेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, ग्रुप से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को खींचा। इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव। अब बताओ इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इससे ज्यादा होगी, क्योंकि न्यूट्रल की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, निगेटिव चार्ज से ज्यादा होती है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। देखो अब फिर क्या होगा, अब इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इससे ज्यादा होगी, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इससे ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इस ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल ट्रिपल पॉजिटिव। अगर एक बात कंपेयर करो दोनों में, ठीक है, दोनों के लागू होगा, यहाँ सिग्मा 1, यहाँ डेल्टा 1, यहाँ डेल्टा 3। बताओ किस पे चार्ज ज्यादा डेवलप होगा, बताओ इनमें किस पे चार्ज ज्यादा इंड्यूस होगा, इस पे देखो जैसे जैसे पार्शियलिटी बढ़ती चली जा रही है, जिस तरीके से पार्शियलिटी बढ़ती चली जा रही है उस तरीके से चार्ज घटता चला जा रहा है। क्या हो रहा है, जिस तरीके से पार्शियलिटी बढ़ती चली जा रही है उस तरीके से चार्ज घटता चला जा रहा है। यानी ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर चार्ज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, चार्ज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे पहले डेल्टा 1, फिर डेल्टा 2, फिर डेल्टा 3, दोनों में ऑपरेट होगा। यहाँ भी ऑपरेट हो जाएगा, दोनों में ऑपरेट होगा, कहाँ भी, माइनस आई वाले में भी ऑपरेट हो जाएगा, किसमें, माइनस आई वाले में। यहाँ मान लो डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, वहाँ भी सेम ऑर्डर होगा, डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3, वहाँ भी सेम ऑर्डर होगा, यहाँ भी सेम, क्योंकि चार्ज देखो यहाँ पे जाता है। जैसे जैसे पार्शियलिटी बढ़ती चली जा रही है, जैसे जैसे हम दूर होते चले जा रहे हैं, वैसे उससे चार्ज क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो आया समझ में। तो प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट, ये ग्रुप को भी बताया। जो माइनस आई इफेक्ट वो होता है जो इलेक्ट्रॉन विथ
ड्रॉविंग ग्रुप होता है, या इलेक्ट्रॉन शेकिंग ग्रुप होता है, या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप होता है। और प्लस आई इफेक्ट बताया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। ठीक है, इतना आया समझ में? ध्यान से देख लो, इतना आया। अब देखो यहीं पे इस लेक्चर को क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। अब अगला लेक्चर इसका जब भी आएगा वहां पे क्या बताएंगे, माइनस आई का आर्डर बताएंगे और प्लस आई का आर्डर बताएंगे। क्या बताएंगे, माइनस आई का आर्डर बताएंगे और प्लस आई का आर्डर बताएंगे। क्योंकि अगर आर्डर याद रहा तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। आर्डर माइनस आई का आर्डर बताएंगे और प्लस आई का आर्डर बताएंगे। आपको माइनस आई और प्लस आई का अगर आर्डर याद रहा तब तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, हम जीओसी में बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, माइनस आई का कुछ छूटेगा नहीं, इसलिए हमारे साथ रहिए। ठीक है, और हमको फॉलो कीजिए और जितना हो सकता है गाइस शेयर कीजिए। ठीक है, अभी इसके बाद आगे लेक्चर भी आएगा कंटिन्यू, हम टोटल जीओसी कंप्लीट करेंगे, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, इतना आज हम आपको बेसिक बताए हैं। ठीक है, अब आपका चलेगा क्वेश्चन पार्ट। ठीक है, आप बताएंगे किस तरीके से इसमें क्वेश्चन करना है हमको। ठीक है, सबसे बेसिक तरीका बताएंगे, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।